editorial section of the Hindu newspaper. This is first editorial. Keep it simple on opting for higher pension. What is the meaning of opt? OPT. Opt का मतलब क्या है? Are you aware? ऑप्ट माने होता है किसी चीज को लेना. जैसे आपके पास ऑप्ट से ही बना है ऑप्शनल. ऑप्ट एक वर्ब है और एज ए वर्ब इसका मीनिंग है टू सेलेक्ट. एंड ऑप्ट से ही बना है ऑप्शन. ऑप्शन नाउन है. एंड ऑप्शन को आप हिंदी में कहते हैं विकल्प. क्या कहते हैं? विकल्प. एंड इसी से बना है ऑप्शनल. ये एडजेक्टिव है. क्या? बहुत विकल्प. वैकल्पिक ये होता है. तो जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने इस न्यूज़पेपर को ऑप्ट किया है. आई हैव ऑप्टेड दिस कोर्स या न्यूज़पेपर फॉर माई ग्रूमिंग. मैंने अपनी ग्रूमिंग के लिए इस कोर्स को क्या किया है? ऑप्ट किया है. आई हैव ऑप्टेड दिस कोर्स. आई हैव नो ऑप्शन. दिस कोर्स इज ऑप्शनल. आप लें या ना लें. ठीक है. तो ये होता है ऑप्ट वर्ड. तो वही इसमें कहा जा रहा है कीप इट सिंपल. इसको साधारण रखिए ऑन ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन. हायर पेंशन को पाने में ईपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है? साधारण बनाना. और इसका नाउन क्या होगा? सिंपल तो एडजेक्टिव है विच मीन्स साधारण. एंड सिंप्लीफाई इसी से बना हुआ है जो कि वर्ब है. साधारण बनाना. एंड सिंप्लीफिकेशन. नो, इट्स नाउन. साधारण करना मतलब किसी को सिंप्लीफाई करना. सिंप्लीफिकली. सिंपली एडवर्ब हो जाएगा साधारण रूप से. जैसे मैंने इस कोर्स को सेलेक्ट किया साधारण तरीके से. तो आई सेलेक्टेड दिस कोर्स सिंपली आई डिड दिस. साधारण तरीके से. ऑलराइट. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोसेस जानना ज़रूरी है. तो ईपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई. मस्ट सिंप्लीफाई मतलब ज़रूर साधारण बनाना चाहिए प्रोसेस फॉर मेंबर्स टू अवेल हायर पेंशन. इस प्रोसेस मेंबर्स के लिए इस प्रोसेस को ज़रूर साधारण बनाना चाहिए. तो अवेल माने प्राप्त करना. AVAIL प्राप्त करना. जैसे आपने कहा कि आई विश टू अवेल माई सेल्फ दीज बेनिफिट्स. मैं स्वयं को इन बेनिफिट्स को प्राप्त कराना चाहता हूं. द मूव बाय द एम्प्लॉइज या द मूव. ये मूव मतलब मूवमेंट का शॉर्ट फॉर्म है. एक्चुअली मूव वर्ब भी है एंड मूव नाउन भी है. तो यहाँ पे ये जो मूव आ रहा है ये वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है. ये एज ए नाउन के रूप में आ रहा है. वैसे एज ए वर्ब है किसी चीज़ को मूव करना. जैसे मैंने इसे मूव कर दिया, आई हैव मूव्ड इट. लेकिन जो मूव चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है बाय द एम्प्लॉयज़ के द्वारा, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
एम्प्लॉयज़, अब देखो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्लूरल होता है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा एस ना लग के केवल कॉमा लगता है, ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटेंड, एक्सटेंड माने बढ़ाना द डेडलाइन फॉर अ थर्ड टाइम फॉर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यहाँ पे एज ए वर्ब आ रहा है। द जॉइंट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ, रिलीफ समझते हैं, नाउन है। रिलीफ का मतलब है शांति। एज सेवरल इश्यूज रिमेन अनसॉल्व, सेवरल माने कई, इश्यूज माने समस्याएं, रिमेन माने बने रहना, अनरिजॉल्व माने जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला जा सका है। एज द एंटायर प्रोसेस इज एन आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ नवंबर 2022, चूंकि सारा जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है वो एक आउटकम है, वो एक रिजल्ट है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ नवंबर 2022 ऑन द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स, वैलिडिटी माने वैधता, अमेंडमेंट्स माने जो बदलाव किए गए हैं, मेड इन 2014, जो कि 2014 में बदलाव किए गए टू द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस। द मैटर पर्टेन, पर्टेन को नोट कर लीजिए, PERTAIN, आपने कई बार सुना होगा पर्टेनिंग टू दिस। तो पर्टेनिंग और पर्टेन आपस में मिलते हैं। पर्टेन वर्ब है, पर्टेन का मतलब है संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। द मैटर पर्टेन्स टू टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, ये दो तरह के एप्लीकेंट्स पे मैटर पर्टेन करता है, संबंधित है। दोज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस प्रायर टू सितंबर 1, 2014, जो 2014 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए, एंड दोज हु लेफ्ट सर्विस आफ्टर द डेट एंड दोज हु आर स्टिल इन सर्विस। Nearly 16 lakh applications have been received so far, yet another extinction cannot be ruled out. Rule out मतलब हाँ, after all it is too early to indicate, indicate माने संकेत देना, that higher pension disbursal, disburse, disburse का मतलब है बांट देना, ठीक है। डिस्पेंस का मतलब जैसे होता है ना डिसबर्स, विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर इवन इफ एप्लीकेंट्स मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री विच ओवरसीज, देखता है वो उन चीज़ों को, द EPFO टोल्ड द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी कंसर्न्ड अर्ली दिस ईयर दैट द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब नोट करिए, इम्प्लीकेशंस IMPLICATION, इम्प्लीकेशन माने जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं, जो निहितार्थ हैं, निहितार्थ का मतलब है जो एक्चुअली इससे रिलेटेड जो चीज़ें होनी है, ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट माने न्याय, ऑफ द EPS हैड नॉट बीन फैक्टर्ड इन while preparing the budget estimates for 2023-24, ठीक है। So I think all meanings are clear. Have a quick revision. Actually implications का मतलब है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए सेट है, जैसे आपने कहा कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो तो प्रयोग होगी, तो इम्प्लीकेट से बना है इम्प्लीकेशन, इसका वर्ब है इम्प्लीकेट। किसी चीज की तरफ इशारा करना, जो चीज जिसके लिए बनी है वो उस चीज को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीकेट करेगी। डिसबर्स का मतलब है किसी चीज को देना, आवंटन जिसे हिंदी में कहते हैं, डिसबर्स वर्ब है। आवंटन करना, और इसी से बना है डिसबर्सल, ये नाउन है, आवंटन करना। और इम्प्लीकेट वर्ब है,
टू इंडिकेट, एंड इम्प्लीकेशन नाउन है, इंडिकेशन हिंदी में से कहते हैं निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब है जो चीज जिसके लिए निहित है, निहित का मतलब है जिसके लिए वो इंक्लाइंड है। और कोई वर्ड, वर्डिक्ट पता ही, वर्डिक्ट का मतलब जस्टिस, न्याय। वर्डिक्ट इज नाउन। All right then.